नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आप जानेंगे 49 साल के ब्रायन एक्टन के बारे में, जो फेसबुक संस्थापक मार्क जकरबर्ग के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं। ये बात 2009 की है, जब फेसबुक में इंटरव्यू के लिए गए एक्टन को कंपनी ने नहीं चुना था। लेकिन उसके महज 5 साल बाद ही फेसबुक ने एक्टन और उनके साथी द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप को 1.3 लाख करोड़ रुपए में खरीद लिया। कभी फेसबुक में बतौर कर्मचारी रिजेक्ट हुए एक्टन इस डील से 27,000 करोड़ रुपए के मालिक बन गए। डील के बाद ही एक्टन फेसबुक में काम करते रहे, लेकिन 3 साल बाद 2017 में विज्ञापन और निजता के मुद्दे पर उनकी फेसबुक से ठन गई। कंपनी छोड़ने के बाद मार्च 2018 में ब्रायन एक्टन ने सोशल मीडिया पर खुलकर लिखा कि अब फेसबुक डिलीट करने का समय आ गया है। इससे फेसबुक की छवि को नुकसान हुआ था। अब 2 साल बाद फिर इत्तेफाक है कि व्हाट्सएप की नई शर्तों से निजता उल्लंघन का मुद्दा पूरी दुनिया में गरमाया हुआ है, और इस विवाद से सबसे ज्यादा फायदा 2 सोशल मीडिया ऐप्स सिग्नल और टेलीग्राम को हो रहा है। पिछले हफ्ते सिग्नल एप्पल प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया। 11 जनवरी को 13 लाख लोगों ने सिग्नल डाउनलोड किया। सिग्नल के चर्चा में आने के बाद लोग ब्रायन एक्टन के बारे में चर्चा करने लगे। दोस्तों, एक्टन फेसबुक से पहले याहू के एम्प्लॉय थे। एक्टन के याहू में नौकरी शुरू करने के साल भर बाद वे जॉन कूम नाम के एक व्यक्ति से मिले, जिन्होंने भी याहू में नौकरी शुरू की थी। दोनों ने 2007 में एक साथ नौकरी छोड़ी और दक्षिणी अमेरिका की यात्रा पर निकल गए। इस बीच उन्होंने काम से इतर खेल कूद और मस्ती में समय बिताया। 2009 में फेसबुक और ट्विटर ने इन्हें नौकरी के लिए योग्य नहीं पाया था। इसके बाद एक्टन स्टार्टअप शुरू करने की दिशा में दिमाग दौड़ाने लगे। तभी जॉन कूम को एक मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित करने का आइडिया आया और दोनों ने साथ में मिलकर 2009 में ही व्हाट्सएप लॉन्च कर दिया। इससे एक्टन को कंपनी के 20% शेयर मिले। दोस्तों, एक्टन के करियर की शुरुआत 1992 में एयरक्राफ्ट से जुड़ी कंपनी रॉकवेल इंटरनेशनल में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर की। इसके बाद एप्पल अडोबी में प्रोडक्ट टेस्टर रहे। 1996 में याहू के शुरुआती दौर में एक्टन कंपनी के 44वें कर्मचारी थे। 2007 तक याहू में उन्होंने विज्ञापन समेत कई विभाग संभाले। एक्टन बताते हैं कि उद्यमिता के बीच उनमें बचपन से ही मौजूद थे। अमेरिका के मिशिगन में पले बड़े एक्टन की मां ने उड्डयन से जुड़ी एक कंपनी शुरू की थी। उनकी दादी ने मिशिगन में गोल्फ कोर्स शुरू किया था। दोस्तों, फोर्ब्स की रियल टाइम नेटवर्थ सूची के हिसाब से 18,000 करोड़ रुपए संपत्ति के साथ एक्टन दुनिया के 1,219वें सबसे अमीर शख्स हैं। एक्टन 2014 से चैरिटी कर रहे हैं। पत्नी टेगन के साथ उन्होंने वाइल्ड कार्ड गिविंग नाम की एक चैरिटी संस्था बनाई है। इसके जरिए उन्होंने अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति विभिन्न सामाजिक कामों के लिए दान की है। वे सनलाइट गिविंग फाउंडेशन के जरिए सैन फ्रांसिस्को में कमजोर आय वर्ग के लोगों की मदद कर रहे हैं। ब्रायन एक्टन बताते हैं कि जकरबर्ग ने व्हाट्सएप का व्यावसायिक रूप से फायदा उठाने के लिए उन पर दबाव बनाया। विज्ञापन और मैसेजिंग को व्यावसायिक अनुकूल बनाने, इंक्रिप्शन करने को कहा। एक्टन जोर दे रहे थे कि उपयोगकर्ताओं की संख्या से कंपनी पैसा कमा सकती है। एक्टन के अनुसार फेसबुक विज्ञापन पर जोर दे रही थी। इस विरोध की एक्टन को कीमत भी चुकानी पड़ी। अपने हिस्से के स्टॉक मिलने की समय सीमा से 1 साल पहले ही उन्होंने फेसबुक छोड़ दिया। इससे उन्हें 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2014 में मॉक्सी मार्लिन स्पाइक नाम के एक शख्स ने सिग्नल ऐप विकसित किया। 2017 में एक्टन ने सिग्नल ऐप में $50 मिलियन का निवेश किया था और 2018 में सिग्नल फाउंडेशन की स्थापना की। ब्रायन एक्टन के मुताबिक सिग्नल सुरक्षित मैसेजिंग सर्विस है और वे इसका इस्तेमाल व्यापारिक हित के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिग्नल ऐप के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।